जी आगे चलिए, आगे है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो सुबह में हम रिवीजन की क्लास आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये रिवीजन की क्लास में हम केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो है अभिक्रिया का वेग नियम। तो अभिक्रिया का वेग नियम क्या होता है, इसका लक्षण क्या होता है, अभिक्रिया के वेग नियम का महत्व क्या है, इन सभी बातों पर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जी, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए टॉपिक भी समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, वेग नियम अब समझेंगे जी। वेग नियम क्या होता है, या वेग नियम को ही वेग व्यंजन के नाम से, व्यंजक के नाम से जाना जाता है, वेग व्यंजक। तो वेग नियम क्या है या वेग व्यंजक क्या है, अब ये क्या होते हैं इसको समझेंगे। सबसे पहली बात, सिंपल सा वेग, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूं, समझिएगा। जो वेग नियम है ना, वेग नियम एक गणितीय समीकरण है। वेग नियम क्या है, एक गणितीय समीकरण है जो यह बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर, जो यह बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है वो अभिकारकों की सांद्रता पर किस प्रकार निर्भर करती है। समझ रहे हैं, मतलब जो वेग नियम है ये एक गणितीय समीकरण है जो हमें यह बताता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, तो उसका जो वेग है ना, वो अभिकारक, जो अभिकारकों की सांद्रता पर किस प्रकार निर्भर करता है, ये हमें बताता है जी, ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है ना। जैसे कि मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। जैसे एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊं, तो सपोज डेट ऐसा हम मान लेते हैं कि ये एक अभिक्रिया है जो है AA प्लस BB इक्वल टू CC प्लस DD। ये एक हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया का यदि हम वेग निकालें, मतलब इसका, इस अभिक्रिया का अगर हम इसका वेग निकालें, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का अगर हम वेग निकालें ना, अभिक्रिया का अगर हम वेग निकालते हैं तो वो किसके समानुपाती होगा, तो जो अभिकारक है ना, यहाँ पे याद रखेंगे ये समानुपाती होता है, ये अभिकारक हैं, तो अभिकारकों के सांद्रताओं के घात x और y के गुणनफल के समानुपाती होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा यही बात कहा जाता है कि वेग समीकरण, मतलब वेग नियम एक गणितीय समीकरण है, एक गणितीय समीकरण है जो यह बताता है, जो हमें यह बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया का जो दर है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उसका दर है, उसका जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता पर किस प्रकार निर्भर करता है, तो अभिकारकों की सांद्रता के घातों के गुणनफल पर समानुपाती होता है। तो यही तो निर्भर कर रहा है ना, मतलब अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो यही तो ये हमें बताता है। सबसे पहले स्क्रीनशॉट थोड़ा सा आप ले लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फैन ऑफ कर दीजिए। चलिए, तो इतना आप समझ गए हैं। चलिए, यहाँ पे आप इतना समझ के अब ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे एक और बात हमें बताया गया है कि अगर देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, ये R जो है, जो अभिक्रिया का जो वेग है, ये समानुपाती का चिन्ह हटता है ना, तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है कि यहाँ पे A के सक्रिय द्रव्यमान के घात x इंटू B के सक्रिय द्रव्यमान के घात y है, ठीक है ना, ये आता है। तो ये हमारा मेन यहाँ पे फॉर्मूला आ जाता है जी, ये हमारा मेन फॉर्मूला आ जाता है। अब यहाँ पे हमें ये बात बताया जाता है कि देखिए, यहाँ पे जो x और y है, मैं आपको बता दूं कि नोट में यहाँ पे एक पॉइंट से याद रखेंगे कि चूंकि जो x का मान a के बराबर हो सकता है और y का मान b के बराबर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब x जो है वो a के बराबर भी हो सकता है, और मतलब बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये आप याद रखेंगे। और जो हमारा y है वो b के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यही बात है जी।
तो ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। वेग नियम क्या है? एक गणितीय समीकरण है जो हमें ये बताता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है, जो दर है, वो अभिकारक, इधर वाले को अभिकारक कहते हैं ना, तो अभिकारकों की सांद्रता, ये ए बी क्या है? अभिकारक है, अकुष्ठ में बंद कर दिए तो सांद्रता है। तो अभिकारकों के सांद्रताओं के, अभिकारकों की सांद्रता पर किस प्रकार निर्भर करता है? तो ये बता रहा है ना किस प्रकार, गुणनफल के समानुपाती होता है, तो इस प्रकार निर्भर करता है। तो ये है जी हमारा वेग समीकरण या वेग नियम। इतना आप याद रखेंगे बहुत है जी। यहाँ पे अब हम समझेंगे कि वेग स्थिरांक के लक्षण, मतलब के का लक्षण क्या है। तो इसके निम्नलिखित गुण होते हैं। सबसे पहली बात, के क्या है यहाँ पे के याद रखेंगे वेग स्थिरांक है या वेग नियतांक भी कहते हैं। स्थिरांक है या नियतांक है। तो के का लक्षण क्या है ये समझिएगा। जो के होता है ना वेग स्थिरांक का मान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। मतलब यदि हम के का मान बढ़ाते हैं, मतलब के जो है ना वो अभिक्रिया के वेग के समानुपाती है। इसका मतलब अगर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मान बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। अब के का मान घटाएंगे तो आर का मान भी घटेगा। ये बात है। दूसरा, निश्चित ताप पर वेग का मान निश्चित होता है। मतलब एक निश्चित ताप होगा तो उस पर वेग का मान भी निश्चित होगा, स्थिर होगा। और ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है। मतलब यदि हम ताप बढ़ाएं ना, मतलब सिंपल सी बात है कि जो के है ना वो टी के समानुपाती है। इसका मतलब अगर ताप हम बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान बढ़ेगा। अब वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। तो ये बातें हैं जी, ये तीनों पॉइंट्स याद रखेंगे। इसके बाद आता है वेग व्यंजक या वेग नियम का महत्व। अब इसका क्या महत्व है? तो सबसे पहला इसका महत्व है कि वेग नियम की मदद से हम यह जान सकते हैं कि किसी अभिकारक की सांद्रता, कोई भी अभिकारक है तो किसी अभिकारक की जो सांद्रता है, किसी अभिकारक की जो सांद्रता है वो अभिक्रिया के दर को कितना प्रभावित करती है। तो वो अभिक्रिया की जो दर है, दर को मतलब वेग, तो अभिक्रिया के वेग को कितना प्रभावित कर सकता है ये हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी बात हम ये पता कर सकते हैं, यह औद्योगिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करने में बहुत उपयोगी होता है। मतलब जितने भी औद्योगिक अभिक्रियाएं हैं उनको कंट्रोल करने में ये बहुत ही उपयोगी साबित होता है। तो ये था हमारा वेग नियम या वेग व्यंजक। इतना इंफॉर्मेशन आपको जानना चाहिए था, वो हमने बता दिया। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है।